तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बैक ऑफ एल्गोरिथम देखा होगा। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस वाली CSMA-CA की बात। ठीक है भैया, CSMA-CA के अंदर हमारा बैक ऑफ एल्गोरिथम कंपलसरीली यूज होता है। ठीक है भैया, इससे पहले के सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर हम ऑप्शनली ये चीज देखते थे कि करें कि नहीं करें। ठीक है भैया, वो चीज बात होती थी कि भैया एफिशिएंसी अगर पानी है तो कर लो, और ना तो फिर राम जी की कृपा जैसी चलती है वैसी चलती रहेगी। ठीक है भैया, कहने का मतलब यह है कि अब हम ये देखेंगे कि CSMA-CA होता क्या है और उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है भैया, तो CSMA-CA जो है उसका इजाद जो हुआ था, उसका जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो इसका इजाद इसलिए हुआ था कि हम वायर्ड नेटवर्क के अंदर, मतलब भैया ईथरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क की बात अगर मैं वायर के फॉर्म में करूं तो भैया हम लोग सेम टाइम पे डेटा सेंड और लिसन कर सकते हैं वायर्ड नेटवर्क के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, हमारा CSMA-CA यूज दोनों जगह हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस दोनों जगह हो सकता है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ ना वो हुआ था वायरलेस की वजह से। क्यों हुआ था वायरलेस की वजह से? वायरलेस की वजह से हुआ था क्योंकि वायरलेस नेटवर्क एक बार में या तो सिर्फ सेंड करेगी या तो एक बार में सिर्फ रिसीव करेगी। मान के चलो ये मेरा राउटर या वाईफाई मॉडेम है। ठीक है भैया, ये क्या करेगा, ये मॉडेम जो है वो अलग अलग डिवाइसेस को या तो डेटा ट्रांसफर करेगा और या तो उस पर्टिकुलर डिवाइस से डेटा रीड करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं आप यहां पे ध्यान से देखना। बस ये लोडिंग करता ना इसलिए गुस्सा आती है मेरे को। ठीक है भैया, मैंने बोला ये मेरा वाईफाई मॉडेम है। ठीक है भैया, चलो मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है भैया, ठीक है, मान लो इसके चार मुंह हैं। ठीक है भैया, इन चारों मुंह से वो चार अलग अलग इंटरनेट डिवाइसेस को अपना सिग्नल प्रोवाइड करता है या रिसीव करता है। ठीक है भैया, प्रोवाइड करता है या रिसीव करता है। ठीक है भैया, इस पर्टिकुलर डिवाइस से वो एक समय में या तो केवल सिग्नल ले पाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, ये पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है भाई, ठीक है, ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो या तो एक बार में डेटा सेंड कर रहा होगा या एक बार में पर्टिकुलर टाइम पे डेटा को रीड कर रहा होगा। सिमिलरली या तो एक बार पहले एक समय पे एक बार डेटा या तो ले रहा होगा या फिर डेटा सेंड कर रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, एक साथ ये चीज वायरलेस में नहीं होती, एक साथ कि हम डेटा रीड भी कर रहे हैं, डेटा सेंड भी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बात बताओ, जब CSMA-CA के अंदर कोलिजन सिग्नल आएगा तो मैं उसको सुनने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। ये तो बात है। मुझे कोलिजन सिग्नल कब आता है? जब मैं डेटा भेज रहा होता हूं। CSMA-CA के अंदर मैंने क्या बोला कि अगर मेरे प्रोपगेशन टाइम के अंदर अगर उसने कोलिजन सिग्नल मुझे भेज दिया तो मैं मान लूंगा कि मेरा खुद का कोलिजन हुआ है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है मैं मानूंगा ही नहीं। तो यहां पर तो बात ये है ना कि मैं एक समय के अंदर या तो सिर्फ डेटा भेज रहा हूंगा या एक समय के अंदर सिर्फ कोलिजन सुन रहा हूंगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब मैं डेटा भेज रहा हूंगा तब सिर्फ डेटा भेज रहा हूंगा। इसका मतलब वहां से चाहे कोलिजन सिग्नल आए चाहे मरता रहे, मुझे मतलब नहीं है। और जब मैं डेटा भेज चुका हूं तब चाहे तुम कुछ भी ले आओ, अब जब कोलिजन सिग्नल यहां आएगा तो मैं उसको मानूंगा ही नहीं ये मेरा है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया इस केस में हम लोग कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग कोलिजन अवॉइड करते हैं कि हम ऐसा कोई काम ही ना करें कि कोलिजन हो जाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ऐसा कोई काम ना करें कि कोलिजन हो जाए। इसी चीज के चक्कर में हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस की तरीके को यूज करते हैं जिसका नाम है CSMA-CA। तो कहने का मतलब यह है कि वायर्ड नेटवर्क के अंदर सेम टाइम पर डेटा का ट्रांसफर करना और डेटा उसका कोलिजन सिग्नल या एक्नॉलेजमेंट लिसन करना आसान पड़ता था। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? बट वायरलेस में क्या होता है कि हम लोग एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो भैया वायरलेस के केस में हम लोग कोलिजन अवॉइड करते हैं बजाय इसके कि हम कोलिजन डिटेक्ट करें। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, तब हम इस केस में कोलिजन अवॉइडेंस को यूज करते हैं या फिर CSMA-CA को यूज करते हैं। ठीक है भैया, मैं फिर से बोलता हूं CSMA-CA वायर्ड के अंदर भी यूज हो सकता है। ठीक है भैया, लेकिन इसका प्रीडोमिनेंटली वर्जन जो आया वो CSMA किसके लिए आया? वायरलेस ए के लिए। CSMA-CA वायरलेस के लिए आया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो भैया इसके अंदर होता क्या है, मैं इसका फ्लो चार्ट से आपको इसका डायग्राम और इसका मेथड जो वर्किंग है एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भैया, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये जुगाड़ करनी है आपको। कैसे करनी है भैया? मैं आपको बेसिकली इसको सिंपल सी बात समझना, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा, अभी एक फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर कैसे बैक ऑफ एल्गोरिथम लगी, कैसे हम लोगों ने इसके ऊपर फ्लो चार्ट पे काम किया, ये तो बात समझना। ये वो थ्योरी है कि हमारा CSMA क्यों आया, जन्म क्यों हुआ CSMA का। ठीक है भैया, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो डायग्राम क्या है जिसके अकॉर्डिंग CSMA वर्क करता है। मैं आपको वर्किंग की थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, मैं वर्किंग का आपको डायग्राम बताऊंगा। ठीक है भाई, मैंने बोला यहां से आप करोगे स्टार्ट।
ठीक है भैया, मैंने बोला आप यहां से करोगे स्टार्ट। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलना या फिर लास्ट में बना लेना, ठीक है भैया। चलो इसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि आप आइडियल हो कि नहीं हो, ठीक है भैया। आइडियलनेस मैं यहां पर चेक करूंगा, ठीक है भैया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा यहां पर, ठीक है भैया। अगर आइडियल हुआ तो आगे बढ़ाऊंगा, नहीं हुआ तो वापस चेक करूंगा कि आइडियल है कि नहीं है, ठीक है भैया। नो अगर हुआ, आइडियल अगर नहीं हुआ तो वापस चेक करूंगा आइडियल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आइडियल हुआ तो आगे बढ़ा दूंगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, मुझे मिल गया ये पर्टिकुलर चैनल जो है वो आइडियल है। तब मैं करवाऊंगा वेटिंग। क्या करवाऊंगा भैया? मैं वेट करवाऊंगा IFS टाइम के लिए। IFS क्या होता है भैया? बेसिकली एक इंटरफेस सेक्शन है। कुल मिला के मान के चलो मैं एक रैंडम टाइम के लिए वेट कराऊंगा। यहां पर क्यों कराऊंगा रैंडम टाइम के लिए वेट? कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैनल में कहीं आगे की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है भैया। इसीलिए मैं रैंडम टाइम के लिए वेट कराऊंगा। जैसे कोलिजन के अंदर क्या हो रहा था कि मैं क्या कर रहा था, कैरियर को खाली देख के ही भेज दे रहा था, भले ही बाद में मेरा जो भी है जिंदगी तबाह हो जाए, मैं बस पहले ही बार में उतावला होके पहले ही जाके कर आया हूं, डेटा ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया हम लोग वेट करते हैं IFS एक स्लॉट के लिए। IFS का फुल फॉर्म होता है भैया मेरा इंटरफेस स्पेस, ऐसा कुछ होता है, इंटरफेस स्पेस करके कुछ होता है, इंटरफेस स्पेस स्लॉट या सेक्शन, ठीक है भैया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई। इसके बाद मैं करता हूं वेट करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर सिग्नल को पूछता हूं बैक ऑफ एल्गोरिदम से। किससे पूछता हूं भैया? बैक ऑफ एल्गोरिदम से। और बैक ऑफ एल्गोरिदम से पूछने के लिए मैं यूज करता हूं कंटेंशन विंडो का इस्तेमाल करता हूं। मैंने बोला कि भैया मेरा एक है सोर्स A और एक और दूसरा सोर्स है B, ठीक है भैया। दोनों के ऊपर n की कुछ वैल्यू है, स्टार्टिंग में जब दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों के n की वैल्यू कितनी है? 0 है। दोनों के n की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही एक साथ डेटा छोड़ देंगे, ठीक है भैया। जैसे ही डेटा छोड़ देंगे खाएंगे कोलिजन तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। n की वैल्यू 1 होते ही मैं क्या करूंगा? बैक ऑफ एल्गोरिथम पहले स्टेप के लिए चालू करूंगा, जिससे मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे A से डेटा ट्रांसफर कराना है या B से डेटा ट्रांसफर कराना है, ठीक है भैया। तो बैक ऑफ एल्गोरिथम मुझे ये डिसाइड करके दे देगी कि मुझे A से डेटा ट्रांसफर करवाना है। क्या इतनी बात समझ में? मैंने क्या बोला कि CSMA के अंदर बैक ऑफ एल्गोरिथम कंपलसरीली यूज होती है इस स्टेप के अंदर। मैंने बोला मैं वेट करवाऊंगा रैंडम टाइम के लिए। रैंडम टाइम के बाद वेट कराने के लिए मैं कंटेंशन विंडो ओपन करूंगा, जहां पर कंपटीशन हो रहा होगा A और B के बीच में। शुरुआत में दोनों ही n की वैल्यू 0 लेके आएंगे, दोनों की बात 0 है इस समय, और दोनों एकदम से डेटा डाल देंगे, ठीक है। दोनों डेटा डालने के बाद खाएंगे कोलिजन खाने के बाद दोनों की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 होने के बाद मैं बैक ऑफ एल्गोरिथम पहले स्टेप के लिए चलाऊंगा। फिर कंटेंशन विंडो हम ओपन कर देंगे, तो कंटेंशन विंडो में हमको ये पता चलेगा कि भैया हमको डेटा ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, ठीक है भैया। कंटेंशन विंडो के अंदर हमने ये पता किया कि A और B में से कौन डेटा ट्रांसफर करने वाला है, ठीक है भैया। फिर हमने बोला A डेटा ट्रांसफर करेगा, ये बात हो गई कंफर्म। किसने करी भैया? बैक ऑफ एल्गोरिथम ने ये बात कर दी कंफर्म। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो बैक ऑफ एल्गोरिथम ने जब बोला A से कि भैया आप जो हो वो आप बहुत अच्छे आदमी लगे हमको, आप करो डेटा ट्रांसफर, ठीक है भैया। तो A ने बोला कि मैं करूंगा डेटा ट्रांसफर, और A जो है वो डेटा ट्रांसफर करने की स्थिति में आ गया, पर फिर भी वो संकोच करते हुए डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। वो एक RTS सिग्नल ट्रांसफर करता है मेरे करियर मीडियम के अंदर। मेरा ये मीडियम है, मेरे मीडियम के अंदर वायर से या फिर वायरलेस से यहां पर चीजें कनेक्टेड है, ये चौराहे है, ये बिल्कुल वायर है, यहां पर कुछ भी है, कोई वायर नहीं है, रैंडम चीजें हैं, ये वायर्ड है। दोनों जगह पे मेरा क्या होगा? एक रेडी टू सेंड सिग्नल ट्रांसफर होगा। क्या होगा भैया? एक रेडी टू सेंड सिग्नल A की तरफ से ट्रांसफर होगा। क्या होगा भैया? रेडी टू सेंड सिग्नल A की तरफ से ट्रांसफर होगा, ठीक है भैया। ये जाके उस डेस्टिनेशन से पूछेगा कि क्या मैं डेटा ट्रांसफर कर दूं, ठीक है भैया। ये रेडी टू सेंड सिग्नल जो है किसी एक काउंटर तक, ठीक है भैया, किसी एक काउंटर तक अपने रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा। देखो सिंपल सी बात समझना, मान लो मैं एक वायर्ड की बात करूं, ये मेरा है B, ये है मेरा A, ठीक है भैया। यहां पर मैं आया, मैंने बोला कि भैया मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, और यहां पर मेरे साथ कौन है? एक C भी है, ठीक है भैया। मेरे पास 2 लोग हैं, इन दोनों को B के साथ डेटा ट्रांसफर करना है। ये दोनों ये चेक करेंगे क्या आइडियल है। दोनों ने देखा आइडियल है, दोनों ने IFS टाइम के लिए वेट किया, तो दोनों के पास यहां पर इस समय n की वैल्यू 0 है, ठीक है भैया। दोनों चले, दोनों खा गए यहां पर कोलिजन। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद क्या हुआ? n की दोनों की वैल्यू हो गई 1 1। क्या होगा भैया? n की वैल्यू दोनों की हो
गई 1-1। क्या इतनी बात समझ में आई? 1-1 होने के बाद क्या हुआ? 1-1 होने के बाद दोनों ने क्या किया, कंटेंशन विंडो के अंदर फिर से ये बात डाली और मान लो ए हो गया सिलेक्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ए डेटा ट्रांसफर करने की जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है तो वो इस चैनल के अंदर एक रेडी टू सेंड सिग्नल ट्रांसफर कर देता है कि मैं हूं ए और मैं डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है भैया, ये वो आपने चुप चुप की मूवी देखी ना, मैं ऐसे वो क्या नाम है, राजपाल यादव ऐसे ठोक के आता कि मैं कर सकता हूं जूता साफ। ठीक है भैया, तो यहां पर ये बोलेगा कि मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा, उसने ऐलान कर दिया। ठीक है भैया, और उसके बाद वो एक काउंटर तक एक कुछ समय तक वेट करेगा एक क्लियर टू सेंड सिग्नल का, एक क्लियर टू सेंड सिग्नल का वेट करेगा। जैसे ही मेरा क्लियर टू सेंड सिग्नल आता है, जैसे ही मेरा क्लियर टू सेंड सिग्नल आता है बी की तरफ से, क्योंकि इसको भेजेगा भैया, बी को भेजेगा ना, जो उसका डेस्टिनेशन है उसको भेजेगा, और रास्ते में ये चीज सबको ऐलान करते हुए जाएगा कि ए डेटा ट्रांसफर करने वाला है, ए डेटा ट्रांसफर करने वाला है। ये रेडी टू सेंड सिग्नल है जिससे सबको पता चल जाएगा कि ए डेटा ट्रांसफर करने वाला है। और जैसे ही बी अप्रूव कर देता है तो बी अप्रूव करके ये बोलेगा कि ए से डेटा ट्रांसफर करने को बोल दो, ए से डेटा ट्रांसफर करने को बोल दो। तो ए को पता चल गया कि मुझे क्लियर टू सेंड सिग्नल मिल चुका है। जैसे ही ए कर देगा यस, जैसे ही ए कर देगा यस, और हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ए जैसे ही बोल देता है यस तो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या? ए जैसे ही बोल देता है यस, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ए जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ए जो है वो ट्रांसफर कर देगा। क्या इतनी बात समझ? लेकिन अगर ए ने बोला, अगर इस कंट्रोल, ये जो हमारा डेस्टिनेशन है, इसने क्लियर टू सेंड सिग्नल में ये बोला कि नहीं, नो, नेवर, आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू कर जाएगी इंक्रीमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या होगा भैया? मेरे को क्या मिल गया? एक और कोलिजन मिल गया। जैसे ही मुझे कोलिजन मिल गया, मैं वापस जाऊंगा कहां पर भैया? मेरे कंटेंशन विंडो के अंदर। ठीक है भैया, कंटेंशन विंडो के अंदर मैं वापस अब क्या बन जाऊंगा? जैसे बी के साथ हो रहा था ना कि बार बार उसको हर एक केस के अंदर फेलियर मिल जाता है, तो वही वाली बात है ना कि अगर मुझे ट्रांसफर करने को हाँ बोल दिया गया तो मैं डेटा ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे ना बोल दिया गया, अगर मेरे को क्लियर टू सेंड सिग्नल में ये पता चला कि भैया मैं डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मेरी एन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और फिर से मैं जाऊंगा किसके पास? कंटेंशन विंडो के पास, और फिर से वही जो बैक ऑफ एल्गोरिथम के अंदर होता था वो होगा, और फिर उसके बाद फिर से मैं एक रेडी टू सिग्नल भेज दूंगा। रेडी टू सिग्नल भेजने के बाद एक काउंटर तक वेट करूंगा। अब सिंपल सी बात है कि उस काउंटर के अंदर भी मुझे अगर रिस्पांस नहीं आता तो रेडी टू सिग्नल में दोबारा भेज दूंगा। कहने का मतलब यही, मैं काउंटर यहां इसलिए लगाता हूं कि भैया अगर काउंटर से आउटपुट आया तो ये चीज आगे बढ़ जाएगी। अगर थोड़ी देर बाद काउंटर के आउटपुट नहीं आया तो मैं इस चीज को दोबारा भेज दूंगा। ठीक है भैया, चलो काउंटर के पास काउंटर काउंट हुआ, काउंटर ने मतलब काउंटर बेसिकली थोड़ी देर के लिए वेट करवाएगा। इस काउंटर तक अगर मेरे पास रेडी टू सेंड सिग्नल का अगर आउटपुट नहीं आया तो मैं इस बात से दोबारा भेज दूंगा। ठीक है भैया, मान लो यहां पर पहुंचा और क्लियर टू सेंड सिग्नल में मुझे मिल गया यस, तो मैं ये मान लूंगा मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो मैं यहां से नो मानूंगा, और नो मानने के बाद मैं अपनी एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके वापस कंटेंशन विंडो के पास पहुंचूंगा और जो हुआ था वो दोबारा से होने लगेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो वाईफाई के अंदर तो यही होता है। वाईफाई के अंदर क्या होता है भैया? वाईफाई के अंदर अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि कौन डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है भैया, इस समय चैनल बिजी है कि ओपन है, फ्री है, तो यहां पर ये ऐलान करते हुए निकलना पड़ता है ताकि आसपास वाले सुन के ये समझ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कि ये इस चीज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, मान लो इस थोड़ी चीज का एक्सपीरियंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका ये कॉलोनी है, आपकी ये कॉलोनी है, आपका एक घर यहां पर है, एक घर यहां पर है, एक घर यहां पर है। आपने लापता गंज करके कार्टून देखा होगा, कार्टून आता है, सब टीवी पे शो आया करता था।